आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है जीवन परिचय। जीवन परिचय कराएंगे हम जयशंकर प्रसाद का। तो प्रश्न आएगा आपको कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये ऐसे तरह प्रश्न आएगा आपको कक्षा 9, कक्षा 10 में, और कक्षा 12 और कक्षा 11 के विद्यार्थियों को आएगा वो इस तरह से प्रश्न लिखा आएगा कि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को कराएंगे जीवन परिचय। तो कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को केवल जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी होती हैं। कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान लिखना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो को आपने अभी शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। तो पहले लिखेंगे हम जीवन परिचय। तो जीवन परिचय सभी को लिखना है, कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को। तो लिखेंगे हम छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इस छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1889 ईस्वी में। और ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और उन्नायक। किसी किसी किताब में दे रखा है 1890 ईस्वी में इनका जन्म, लेकिन ज़्यादातर जो किताबों में है वो 1889 ही है। अगर आप 90 भी यहाँ लिख देंगे तब भी ये आपका सही होगा। इसके बाद लिखेंगे इनके दादाजी का नाम शिवरतन साहू था। इनके दादाजी का नाम क्या था? शिवरतन साहू। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था या देवी प्रसाद साहू था। इनके पिता साहित्य प्रेमी थे। इनके पिता साहित्य प्रेमी थे। इनके बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। यानी जब ये छोटे थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इसके बाद लिखेंगे इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत की अच्छी शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने घर पर ही कौन कौन सी भाषाएं सीख ली थी? तो इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को जीवित रखा, यानी कि इनके पिता जो व्यवसाय करते थे उसको जीवित रखा। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण अर्थात टीबी रोग होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस साहित्यकार का निधन हो गया या स्वर्गवास हो गया। ठीक है, टीबी इनको रोग हो गया जिसके कारण इनकी मृत्यु अल्प आयु में भी हो गई। कितने में हो गई थी? 1937 ईस्वी में। तो इस तरह लिखेंगे जीवन परिचय। ये जीवन परिचय आप सभी को लिखना है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को। अब दिखाएंगे हम साहित्यिक परिचय। तो ये आपको नहीं करना है कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को, बाकी 11 और 12 के विद्यार्थियों को जरूर करना है। इसके बाद लिखाएंगे हम इनकी रचनाएं जो सभी को करनी है, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को, वो सभी को करनी है। तो ये साहित्यिक परिचय केवल कक्षा 10, कक्षा 9 के लिए नहीं करना है, बाकी कक्षा 11 और कक्षा 11 के लिए जरूर करना है। अब देखेंगे हम कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखें। तो साहित्य परिचय लिखेंगे हम जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि
नाटककार, उपन्यासकार तथा कहानीकार एवं निबंधकार भी थे। क्योंकि जयशंकर प्रसाद कवि ही नहीं थे, ये एक नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे और निबंधकार भी थे। क्योंकि ये कवि तो थे ही, इन्होंने काव्य रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। गद्य रचनाओं में उन्होंने नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी हैं और निबंध भी लिखे हैं। इनके नाटक और उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद लिखेंगे, उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। उनके काव्य में किसका चित्रण होता है? प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। ये अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। तो इस तरह से लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। आप लिखेंगे हम रचनाएं, जिसको हम कृतियां भी कहते हैं। तो ये रचनाएं सभी को लिखनी है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों को। तो हेड डाल देंगे हम रचनाएं, ये वाले कहते हैं इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। इस लाइन को इस तरह से लिख करके छोड़ देंगे। फिर नई लाइन लिखेंगे इनकी कहानी, यानी गद्य रचनाएं लिखी हैं पहले इसमें। गद्य रचनाओं में इन्होंने कहानी देखो कौन सी लिखी है। कहानी हेड डाल के लिखेंगे आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, छाया, पुरस्कार। ये इनकी कहानी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछी जाती है आकाशदीप, आंधी और छाया। ये 3 रचना बहुत बार पूछी गई हैं एग्जाम में। तो इसलिए याद रखिए कि आकाशदीप की विधा लिखिए, इस तरह पूछ लेता है प्रश्न, तो आप बताएंगे आकाशदीप की विधा कहानी है। ठीक है। या फिर कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आकाशदीप किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद की। तो ये ध्यान रखना आपको, इसकी विधा क्या है। तो ये कहानी है, आकाशदीप भी कहानी है, इंद्रजाल, आंधी, छाया और पुरस्कार ये सभी क्या है? कहानी है। ये विधा पूछता है तो आप बताइए कि ये कहानी है। अब आता है उपन्यास। हेड डाल देंगे हम उपन्यास। तो उपन्यास कौन कौन से इनके? तितली, इरावती और कंकाल। ये इनके 3 उपन्यास हैं। ठीक है, तितली, इरावती और कंकाल। तो इरावती जो है इनका अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, इरावती क्या है? ये अपूर्ण उपन्यास। ठीक है, ये पूर्ण नहीं हुआ है या पूर्ण रह गया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है। तो आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का इरावती उपन्यास अपूर्ण है। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। तो आपको सभी को याद होना चाहिए कि इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। अब है डालेंगे नाटक। ठीक है, नाटक कौन कौन से लिखे इन्होंने? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रेम पथिक, करुणालय आदि। ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु, प्रेम पथिक और करुणालय आदि। तो इनका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नाटक वो पूछा जाता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु किसकी रचना है? तो आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। अगर आता है अजातशत्रु की विधा क्या है, तो लिखेंगे नाटक। तो अजातशत्रु इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी में इसके बाद में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त भी बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रखना आपको याद अजातशत्रु। इसके बाद देखेंगे हम काव्य रचनाएं। ठीक है, काव्य रचनाएं। एक रचना और है इनकी निबंध। तो निबंध इन्होंने लिखा है काव्य और कला। एक ही निबंध लिखा है इन्होंने, बहुत ही प्रसिद्ध है इनका, काव्य और कला। तो ये तो हो गई हमारी सब गद्य रचनाएं। अब लिखेंगे हम देखें काव्य रचनाएं। तो काव्य रचनाएं हैं इनकी झरना, लहर, कामायनी और आंसू। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, झरना, लहर, कामायनी और आंसू। ठीक है, और ये कामायनी जो है ये इनका महाकाव्य है, यानी काव्य रचना बड़ी है, यानी बड़ी काव्य रचना को हम क्या कहते हैं? महाकाव्य। तो ये पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, तो आप लिखेंगे कामायनी। सभी को याद होना चाहिए एक बार में ही कि इनका महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। आप देखेंगे हम इनका हिंदी साहित्य में स्थान। तो ये जो है रचना सभी को लिखनी है, लेकिन ये हिंदी साहित्य में स्थान कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को नहीं लिखना है। ये केवल कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को ही लिखना है। तो हिंदी साहित्य में स्थान में लिखेंगे
कि बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी, कि बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इन्होंने कौन सी पत्रिका संपादन किया? तो उन्होंने इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। फिर लिखेंगे साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। साहित्य जगत में कहाँ से पहचान मिली? तो इंदु नामक मासिक पत्रिका से इनको हिंदी साहित्य जगत में पहचान मिली। फिर लिखेंगे प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत इनकी कहानियां पाठकों को विभूषित कर देती हैं। कि इनके प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत इनकी कहानियां पाठकों को अभिभूत कर देती हैं। ठीक, क्या कर देती हैं? अभिभूत कर देती हैं। वह हिंदी साहित्य को अपनी साधना समझते थे। और जयशंकर प्रसाद हिंदी को क्या समझते थे? अपनी साधना समझते थे। तो इस तरह का इनका हिंदी साहित्य में स्थान। तो इस तरह से आपका ये जीवन परिचय है वो पूरा हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। अगर आपने इस तरह से जीवन परिचय लिखा तो आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्के मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।